दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मदर्स फ्रेंड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज का जो वीडियो है ये आपको टॉपिक देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि बच्चों को, छोटे बच्चों को खास करके, जो कि बिल्कुल 1-2 महीने के होते हैं या शुरू के कुछ वीक्स के ही होते हैं, या मतलब फर्स्ट डे से लेके 1 ईयर तक के बच्चों को जुकाम क्यों होता है। इस वीडियो में मैं आपको मेनली 2 टॉपिक को कवर करूंगी कि क्या रीज़न है बच्चों को, छोटे बच्चों को जुकाम होने का, और दूसरा कि कौन सी ऐसी मिथ्य हैं जिसके बारे में आपको ज़रा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं कि हमने ऐसा कर दिया इसलिए हमारे बच्चे को जुकाम हो गया, क्योंकि आसपास के लोगों से सुनने को मिलता है हमें, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करवाते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसा कर दिया तभी मेरे बच्चे को जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, मेरा बच्चा बीमार हो गया। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो सांस लेने में उनको तकलीफ़ होती है, उनकी तकलीफ़ को देख के हम एज अ मॉम, हम एज अ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको अगर जानना है इसके बारे में डिटेल्स में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ मिथ्य के बारे में बता देती हूँ जो आपको, जैसे ही आपका बेबी डिलीवर्ड होगा, आप जैसे ही मॉम बनोगे, आपको हर किसी से सुनने को मिलेगा, आपके पेरेंट्स से, आपके पड़ोसियों से, आपके फ्रेंड्स से, मतलब आप जिसके कंसल्ट में आते जाओगे कुछ ना कुछ आपको ऐसा टिप्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि एक न्यू मॉम को ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, बच्चे को जुकाम हो जाएगा। माँ को ठंडी चीज़ या आइसक्रीम या फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, बच्चे को जुकाम हो जाएगा। जब बच्चा सॉलिड स्टार्ट करे, 6 मंथ का हो जाता है, तो बच्चे को जो है वो दही, केले, ऐसी चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, बच्चे को जुकाम हो जाएगा, बच्चा बीमार पड़ जाएगा। या फिर एक चीज़ और मुझे सुनने को आया था कि जब वेदर चेंज हो जाता है तो बच्चे को मत नहलाओ, 2 दिन गैप करके नहलाओ, अभी बारिश का मौसम है, ये है वो है, बच्चा बीमार पड़ जाएगा। खट्टी चीज़ें मॉम मत खाओ, ज़्यादा जैसे हार्ड चीज़ें, थोड़ी सी भी हार्ड चीज़ें मत खाओ। ज़्यादा हार्ड समझ में आता है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बट थोड़ी सी भी हार्ड चीज़ें आप मत खाओ। तो बहुत ज़्यादा मिथ्य चल रही है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस बात पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। और आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या आपने भी ऐसी कोई बातें सुनी है और आपने क्या क्या सुनी है, प्लीज़ बताइएगा, ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। सभी कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं तो उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ ना, तो मेरे 2 बेबी हैं, और फर्स्ट बेबी के टाइम, अपने सन के टाइम, मैंने ये सारे मिथ्य को पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ना सेट हो गया था कुछ महीनों के लिए। मैं वाकई में फ्रूट्स नहीं खाती थी, बहुत कम फ्रूट्स खाती थी। जैसे कि रुद्र फरवरी में हुआ था, एंड वो अप्रैल के टाइम में 2 महीने का हो गया था, एंड सब लोग कहते थे दोपहर के बाद तुम तरबूज नहीं खा सकती हो, तुम अनानास नहीं खा सकती हो, यानी कि पाइनएप्पल नहीं खा सकती, वो खट्टा होता है, तुम आइसक्रीम तो मतलब छूना ही नहीं है, मैंगो नहीं खा सकती हो, मैंगो थोड़ा खट्टा होता है, बच्चे का तबीयत खराब हो जाएगा। एंड मैंने भी ये सारे बातों को कुछ महीने के लिए मान लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मेरे कारण उसका तबीयत खराब ना हो जाए, तो मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया था। अप्रैल का मंथ था, 2 महीने का मेरा बच्चा था, फिर भी अगर मेरे फैमिली में कोई कह देते थे रिलेटिव्स की अभी फ़ैन तेज से मत चलाना, तुम्हें चाहे बेशक जितनी भी गर्मी लगे, तुम्हारे कारण बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं सब बात मानी थी। और जितना मैंने ये फालतू की बातें मानी थी, उतना ही मेरा बेटा बीमार पड़ता था, उतना ही उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होना स्टार्ट हो गई थी। आप बच्चे को जितना खुला डुल्ला छोड़ोगे ना, आप बच्चे को अगर हर चीज़ का एक्सपोजर दोगे, आप अपने बच्चे को हर चीज़ का एक्सपीरियंस करवाओगे, आपका बच्चा उतना ही स्ट्रांग होगा अंदर से, ठीक है। सेम मेरी जब डॉटर हुई थी, उस टाइम भी लोगों ने कहना स्टार्ट किया था ये मत करना, वो मत करना, मैंने कुछ नहीं सुना था, कुछ नहीं। मैं फ़ैन भी चलाती थी, मैं फ्रूट्स भी खाती थी, मैं डेली नहाती भी थी, हर चीज़। एंड मेरी डॉटर को मैं सिर्फ वैक्सीनेशन के टाइम पे ही हॉस्पिटल लेके जाती थी, अदरवाइज मैं कभी लेके नहीं जाती थी। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मतलब मैंने दोनों चीज़ देखा कि मैंने मिथ्य सारी फालतू की बातें भी सुनी, इसका रिजल्ट क्या होता था, हमेशा रुद्र उससे बीमार होता था, क्योंकि वो मेरा दूध पीता था, ठीक है। अब अगर मैं फ्रूट्स नहीं खाऊंगी, मैं कुछ ऐसी हेल्थी चीज़ें नहीं खाऊंगी, तो मेरा मिल्क कितना अच्छा बनेगा, आप खुद सोचो। फिर जब मैंने ये सारी बातें छोड़ दी थी ना,
2-3 महीने के बाद मैंने सब नहीं, मुझे नहीं करना। फिर रुद्र का तबीयत बहुत अच्छा रहने लग गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। मैं जैसे ही वेदर चेंज होता था तो लोग कहते थे अब मत नहलाना, उसका तबीयत खराब हो जाएगा। उसका तबीयत इसलिए खराब हो रहा था क्योंकि उसको ये सारी चीज़ का अनुभव ही नहीं मिला हुआ था। जब उसको हर चीज़ का मैंने थोड़ा थोड़ा अनुभव करवाना स्टार्ट करवाया, थोड़ा सा बाहर भी मैं लेके जाती थी, जब ले जाना स्टार्ट कर दिया शाम के टाइम में, फिर नहलाना भी स्टार्ट कर दिया, मैं इसको 2 टाइम भी कभी कभी नहला देती थी रुद्र को, तब मैंने देखा कि वो बहुत रिलैक्स होकर सोता था, बहुत रिलैक्स होकर के खेलता था। एंड बच्चे जितना सोएंगे, जितना या फिर जितना देर वो जगह में हाथ पाँव मारते रहेंगे, खेलते रहेंगे, बच्चा आपका उतना ही स्ट्रांग रहेगा। तो फालतू की बातें बिल्कुल मत सोचिए, सुनिएगा और ना सोचिएगा। फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे कि एक न्यू मॉम को पहले के लोग देखिए हर बात गलत ही नहीं बोलते थे, बट हम अगर उसको गलत तरीके से मानेंगे तो वो गलत हो जाता है। जैसे कि उनका कहना होता था कि ठंडे पानी से मत नहाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सचमुच में ठंडे पानी से, नॉर्मल वाटर से नहीं नहाएं। नॉर्मल वाटर से वाकई में हमें नहाना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर से नहीं नहाना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि डिलीवरी के बाद हमारा शरीर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है। हमें ना गर्माहट की ज़रूरत पड़ती है। हमारा इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है कि हमारा शरीर अंदर से ठंडा पड़ा हुआ रहता है, हमें गर्माहट की ज़रूरत पड़ती है। और इस टाइम पे अगर हम ठंडे पानी से नहाएंगे तो क्या होता है कि हमारी शरीर जो है वो और ठंडी हो जाती है। आपको करना क्या है, आप ठंडे पानी से बेशक नहाइए, लेकिन नहा के जब आओ तो तुरंत फीड करवाने मत बैठ जाओ। ये चीज़, इसको मिथ्या मत समझो। क्यों? क्योंकि आपका मिल्क भी अंदर में जो होता है वो, मुझे भी ये चीज़ महसूस हुआ, वो ठंडी हो जाती है। तो नहा के आया बाहर और तुरंत फीड करवाने बैठ गया तो आपके बच्चे को हो सकता है जुकाम हो जाए। लेकिन आप आराम से नॉर्मल वाटर से नहा करके आओ, उसके 5 मिनट के बाद आप फीड करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इस बात को लेकर के आप गिल्टी फील मत करना कि मैंने ठंडे पानी से नहा लिया, अब मेरे बच्चे को जुकाम हो गया। बच्चे को जुकाम होने के बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, आप उस रीज़न को पकड़ो, फालतू बातों पे ध्यान बिल्कुल भी मत दो। फ्रेंड्स, फर्स्ट साल जो होता है बच्चों का, उसमें अगर बच्चे को 8-9 बार जुकाम हो भी जाता है, 7 से 8 बारी भी हो गया, 8 से 9 बारी भी हो भी गया जुकाम, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, बच्चे की थोड़ी हेल्प करनी है, बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलवाना है, बच्चा ठीक हो जाएगा। आपको बच्चे के जुकाम होने के रीज़न को पकड़ना है, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो अब मैं आपको रीजंस बता देती हूँ फटाफट से। सबसे पहला रीज़न है फ्रेंड्स कि अगर आपका बच्चा किसी भी रीज़न से अगर थोड़ा सा भी गीले पे रह जाएगा तो बच्चे को जुकाम होने की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गीले में सबसे ज़्यादा तब रहता है बच्चा अगर आपने बच्चे को डायपर नहीं पहनाया, क्लॉथ नैपी पहनाई है। और बच्चे का क्या होता है ना कि बच्चा शुरू में बहुत ज़्यादा पी करता है और थोड़ा थोड़ा ही करेगा, एकदम थोड़ा थोड़ा ही करेगा। अगर आपने नहीं देखा, बाय चांस आप किसी चीज़ में बिजी रह गई और बच्चे उसी पी पे रह गया, फिर धीरे धीरे वो वहीं पे सूख गया, तो बच्चे को जुकाम हो सकता है। इसलिए मैंने एक डायपर पे वीडियो बनाया है। तो आपको अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने डे 1 से अपने दोनों बच्चों को डायपर पहनाया है, और मुझे ना कभी रैश हुआ है उस एरिया पे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और आसपास के लोग बहुत कहते थे डायपर मत पहनाओ, क्लॉथ में भी पहना के रखो, उस एरिया को खुला डुल्ला छोड़ दो। छोड़ना चाहिए खुला, बट तब जब आप उस पर नज़र रख सकते हो बच्चों पे, हमेशा नहीं। अब जैसे अगर आप बिजी हो तो प्लीज़ आप डायपर पहना दो ना। अब बच्चा ने ज़रा सा भी पी किया तो डायपर ने अब्जॉर्ब कर लिया, बच्चे आपका गीले पे नहीं है। अगर आपने क्लॉथ ना भी पहनाई है और बच्चे ने ज़रा सा भी पी कर दिया तो वो गीले पे रह जाता है। तो सबसे पहला रीज़न फ्रेंड्स यही है कि आप हमेशा चेक करते रहो कि बच्चा आपका गीले पे तो नहीं है। सिमिलरली ऐसा ही कई बार क्या होता है ना कि हम बच्चे को जब दूध पिला रहे होते हैं, ठीक है, फीड करवा रहे होते जब, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तब तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर आप बॉटल से दूध पिला रहे हो या फिर कटोरी चम्मच से दूध पिला रहे हो, बहुत सारे लोग होते हैं ना बॉटल अवॉइड करते हैं, बॉटल से दूध नहीं पिलाना चाहते, चांदी की कटोरी और चम्मच रखते हैं। मैंने भी उसी से पिलाया है। एक तो मैं अपना ब्रेस्ट फीड ही करवाती थी, लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि मैं ही फीड नहीं करवाऊंगी थोड़ा बहुत, तो मैं क्या करती थी, चांदी का कटोरी और चम्मच रखा था और उसी से अपने बच्चे को फीड करवाती थी। तो
इस टाइम पे भी क्या होता है कि कई बार बच्चे का ये जो एरिया होता है, नेक के पास जो एरिया होता है वो गीला रह जाता है। कई बार दूध गिर गया या कुछ, हम विप्स कई बार लगाना भूल जाते, काम में बिजी हैं, अब लग रहा है कि नहीं बस जब बच्चे को जल्दी से दूध पिला दो, तो इसमें क्या हो जाता है बच्चे का ये एरिया थोड़ा थोड़ा भी अगर गीला रह गया चेस्ट के पास तो बच्चे को डेफिनेटली जुकाम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा और सबसे कॉमन रीजन जिससे कि बच्चों को नहीं बड़ों को भी उसे सर्दी जुकाम हो जाती है, और उसका सबसे कॉमन रीज़न होता है कि अगर आपका बच्चा किसी ऐसे लोगों के कंसल्ट में आ जाए, किसी ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाए जिनको कि सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम रहती है। जैसे कि कोई होते हैं ना लोग घर में ही होते हैं जिनको कि अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, वायरस ऐसा उनको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम रहती है, उनके पास अगर आपका बच्चा ज़्यादा देर तक रह गया या वो खांस रहे हैं और वहीं पे आपका बच्चा है तो डेफिनेटली आपके बच्चे को सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा। एंड ये चीज़ बच्चों में नहीं, हम बड़ों के साथ भी यही होता है ना कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में आ जाओ जिनको कि सर्दी है, ज़ुकाम है, फीवर है, तो आपको भी वो चीज़ हो जाता है। तो वो तो छोटे बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी तो अभी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं होती है। तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि आप वैसे लोगों से बच्चे को थोड़ा सा दूर रखो। नेक्स्ट रीज़न है सेकेंड हैंड स्मोक, मतलब कि कोई ऐसा बंदा जो स्मोक करता हो या फिर सिगरेट पीता हो या फिर ऐसा चीज़ कुछ खाता हो, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, गुटखा वगैरह, जो दिस दैट हो, वो सारा चीज़ जो भी यूज़ करते हैं और उसके पास अगर आपका बच्चा है तो भी आपके बच्चे को ज़ुकाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो उसने बाहर में स्मोक किया पर उसके कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं छोटे छोटे जो उसके ड्रेस पे आ जाते हैं, जो लोग स्मोक कर रहे हैं उसके ड्रेस पे आ जाते हैं। फिर क्या होगा, अगर उसने आपके बच्चे को गोद में लिया तो बच्चा उसको इनहेल कर लेता है। अब बच्चे का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, बच्चों की इम्यूनिटी भी उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो बच्चे को उसी समय जो है वो इरिटेशन होने लगती है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, बच्चे को ज़ुकाम सा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा इस तरह का चीज़ यूज़ करते हैं, स्मोक करते हैं, तो उनको आप उन लोगों से आप दूर रखिए अपने बच्चों को। फोर्थ रीज़न है फ्रेंड्स, अलग अलग टेम्परेचर का एक्सपोजर देना बच्चों को, खास करके गर्मी से ठंडी जगह पे ले जाना, ठंड से गर्मियों की जगह पे ले जाना। ये जो हम वेदर का वो करते हैं ना चेंज बच्चों को, वो बहुत बड़ा रीज़न है बच्चे को सर्दी ज़ुकाम होने का, खास करके गर्मियों के टाइम पे। ठंड के टाइम में बच्चे को जितना ज़ुकाम नहीं होगा उतना गर्मियों के टाइम पे होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने रूम में एसी चला के रखा हुआ है और आप तुरंत उसी टेम्परेचर से बच्चे को तुरंत लेकर के आप बाहर चले जाओ तो बच्चे को ज़ुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, फीवर भी आ जाता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि रूम का टेम्परेचर तो आपने नॉर्मल करके ठंडा करके रखा है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर कितना गर्म होता है। जब तक आपके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए, आपने एसी बंद कर दिया, खिड़की दरवाजे रूम का खोल दिया, रूम का टेम्परेचर आपने जब नॉर्मल कर दिया, कम से कम 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं, उसके बाद आप बच्चे को बाहर लेकर के जाइए। ये नहीं है कि आपने बस एसी बंद किया और बच्चे को बाहर लेके चले गए। सेम ऐसा ही काम अगर आप बच्चे को बाहर लेके जा रहे हो, कार से लेके जा रहे हो, तो आपका कोई भी एक पार्टनर जाकर के कार को पहले ही ऑन कर दे, एसी चला दे, थोड़ा सा टेम्परेचर को नॉर्मल हल्का कर दे, फिर आप जो है वो बेबी को लेकर के घर से आओ। तो आप अगर टेम्परेचर को नॉर्मल रखोगे, आप टेम्परेचर पर ध्यान दोगे कि बच्चे को सर्द गर्म जैसी टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, ना मिले, तो आपके बच्चे को सर्दी जुकाम होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, इसी 4 रीज़न के कारण, यही 4 मेन रीज़न है जिसके कारण आपके बच्चे को जो जुकाम होने के चांसेस होता है। पहला, आपका बच्चा अगर हल्का सा भी गीले पे रह जाएगा, आपके बच्चे को जुकाम होगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आपका बच्चा किसी ऐसे लोगों के कंसल्ट में आ रहा है जिसको कि पहले से सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, जो भी और भी डिजीज़ है तो बच्चों को होगी। अगर आपका बच्चा ऐसे लोगों के कंसल्ट में जो स्मोक करता है तो भी आपके बच्चे को हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ चीज़ है कि अगर आपने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया है, कभी ठंड का कभी गर्मी का, बहुत ज़्यादा सर्द गर्म करवाया है, तो भी आपके बच्चे को जो है जुकाम होगा। ये मेन 4 है। आई होप फ्रेंड्स अब आपको सब चीज़ का क्लियरिटी मिला होगा कि हाँ, इस कारण से बच्चों को जुकाम होता है। अगर आप ये बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दोगे ना, तो आपके बच्चों को जुकाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। होता क्या है फ्रेंड्स कि इस टाइम पे छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं होता कि वो रोग से लड़ सकते हैं।
और ना ही वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ना ही वो हमें बता पाते कि अभी उन्हें ठंड लग रही है तो एक लेयर और पहना दो, या उन्हें गर्मी लग रही है तो एक लेयर जो है वो उतार दो। लेयरिंग में हमें अपने बच्चों को जो कपड़ा पहनाना चाहिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेयरिंग में कपड़ा पहनाइए, वेदर को हमेशा चेक करते रहिए, टेम्परेचर को आप चेक करते रहिए। लेकिन अगर आपके बच्चों को ज़ुकाम अब हो गया है तो आप कुछ होम रेमेडीज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो मैं क्या करती थी, होम मेड विक्स वेपोरब होता है वो मैं लगाती थी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस थोड़ा सा एक कटोरी में घी लेना है, उसको गर्म करना है, उसमें कपूर जो होता है जो हम पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं उसको डालना है, मिक्स करना है। जब वो अच्छे से एकदम घुल जाए उसमें, उस घी को ठंडा होने छोड़ देना है और उसको एक जार में भर के रख लेना है और उसी से बच्चों के चेस्ट पे, बैक पे आपको लगाना है, छोटे बच्चों को। आप अगर कपूर नहीं भी डालोगे तो सिंपल सा घी जो होता है उसको गर्म करके और वो गुनगुना घी को हल्का हल्का, बस सिर्फ हल्का हल्का लगाना है, मसाज नहीं करना घी से। अगर आप मसाज करो तो बच्चों को नुकसान दे देगा, सिर्फ हल्का हल्का लगाना है। ये होममेड एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये होम रेमेडीज़ है। नहीं तो एक बच्चों का विक्स वेपोरब भी आता है मार्केट में, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। आपका बच्चा अगर 6 मंथ प्लस हो गया, आप विक्स वेपोरब लगा सकते हो। अजवाइन की पोटली आपका यूज़ आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, अजवाइन को हल्का सा तवे पे रोस्ट करना है। जब वो गर्म होगा तो आपको क्या करना है, कॉटन के रुमाल में उस अजवाइन को रख लेना है, उसकी पोटली बनानी है और आप उसको टैप, अपने हाथ पे टैप करके देख लेना, लगे कि वो सहने लायक है, बच्चा आराम से उसको बर्दाश्त कर सकता है, तो आराम से उसके चेस्ट के पास हल्का हल्का उस पोटली को घुमाना है। धुआं आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा अजवाइन का स्मेल भी आप बच्चे को करवा सकते हो, उससे भी बच्चों का जो है वो नाक खुलता है। हमेशा बच्चे को बॉइल्ड वाटर पिलाइए। आपका बच्चा 6 मंथ प्लस हो जाए तो बच्चे को आरओ का वाटर नहीं देना है आपको। हमेशा बच्चे को पानी को गर्म करना है, उसको नॉर्मल करना है, छान के बच्चे को पिलाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अपने बच्चे को जितना हो सके फीड करवाइए। बच्चे को वो अंदर से स्ट्रांग बनाता है, तो आपका बच्चा जितना फीड करेगा आपके बच्चों को बीमारी उतनी ही कम होगी, खास करके सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सब तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। होप फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए बहुत सारे पेरेंट्स के साथ, और अगर आपने पहली बार हमारे वीडियो को देखा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपका बच्चा कोई अभी स्टडी करने लायक हो गया है, लाइक वो 3 से लेकर के 5 साल 6 साल के एज का है, तो अभी जस्ट मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया जो फुल ऑफ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगा। मेरे सन के नाम का है वो, रुद्र प्रताप सिंह। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो डेफिनेटली उस चैनल को भी जाके आप देख सकते हो। उस चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ बच्चों की छोटी छोटी वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस, आप फोटोज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप थोड़ा खुश होना चाहते हो तो आप उसको डेफिनेटली देख सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। सभी के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। बाय, टेक केयर।